हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पटोल बाबू फिल्म स्टार। इसके ऑथर हैं सत्यजीत रे। इस पूरी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है पटोल बाबू। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। इनकी ये एक्टिंग का शौक इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगा, इसी चीज को हम लोग देखेंगे इस स्टोरी में। तो आइए शुरू करते हैं। पैरा नंबर 1 में दिखाया जा रहा है कि पटोल बाबू अपने घर के अंदर हैं और उनके घर के बाहर उनका पड़ोसी निशिकांतो बाबू उन्हें आवाज दे रहे हैं, पटोल क्या तुम अंदर हो? तो अंदर से आवाज आती है, ओह हाँ मैं अंदर हूँ, 1 मिनट अभी आया। पटोल बाबू अपने शॉपिंग बैग यानी एक झोले के साथ बाहर आते हैं और निशिकांतो बाबू से पूछते हैं, क्या बात है भाई, आज बड़ी सुबह सुबह इधर आना हुआ? मैं तो अभी मार्केट के लिए जा रहा हूँ। तो निशिकांतो बाबू उनसे पूछते हैं, अच्छा सुनो मुझे ये बताओ तुम कब तक लौटोगे? तो पटोल बाबू जवाब देते हैं, लगभग 1 घंटे में। क्यों, क्या हुआ? इस पर निशिकांतो बाबू जवाब देते हैं, मैं कल अपने यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ से मिला। तो निशिकांतो बाबू बताते हैं कि उनके जो जीजा जी हैं वो फिल्म बिजनेस में हैं और अभी वो जिस मूवी की शूटिंग कर रहे हैं उसी मूवी में एक सीन के लिए उन्हें एक एक्टर चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को डिफाइन किया है कि एक्टर की उम्र लगभग 50 साल होनी चाहिए, हाइट में थोड़ा छोटा हो, बाल्ड हेडेड यानी उसके सर पे बाल नहीं होने चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर्स सुन करके मुझे तुम्हारी याद आई। मैंने उनको तुम्हारा एड्रेस दे दिया है, वो डायरेक्टली तुमसे बात कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन्हें खाली हाथ नहीं लौटने दोगे और इस सीन के लिए जो भी पेमेंट होगा वो तुम्हें दिया जाएगा। पटोल बाबू को तो उम्मीद ही नहीं थी कि सुबह सुबह उन्हें ऐसा खबर सुनने को भी मिल सकता है। किसी फिल्म में काम करना वो तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। निशिकांतो बाबू की बात सुनकर पटोल बाबू उनसे कहते हैं, उन्हें मना करने के लिए मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात करते हैं और कुछ और डिटेल्स निकालते हैं। वैसे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है? तो निशिकांतो बाबू कहते हैं, उनका नाम नरेश दत्त है और वो लगभग 10:30 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। मार्केट में पटोल बाबू अपनी वाइफ के सारे ऑर्डर्स को मिक्स कर देते हैं। उनकी वाइफ ने उनसे रेड चिलीज लाने को कहा था तो पटोल बाबू उसकी जगह पे प्याज ले आते हैं और ब्रिंजल लाना तो भूल ही जाते हैं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, हर बार का उनका यही काम था। एक वक्त पे पटोल बाबू को स्टेज पे परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो ओल्ड रेलवे फैक्ट्री में जॉब करते थे, लेकिन जब भी उनके मोहल्ले में कोई ड्रामा होता था या फिर कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना होता था तो सबसे पहला नाम पटोल बाबू का ही आता था। और कई बार तो सारे लोग सिर्फ पटोल बाबू की एक्टिंग देखने के लिए ही टिकट लेते थे। लेकिन 1943 की वॉर में सारे ऑफिस ने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कम कर दिया तो उस वक्त पटोल बाबू को भी जॉब से निकाल दिया गया। वैसे में अपना जीवन चलाने के लिए पटोल बाबू कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे और उनका एक्टिंग करने का शौक पीछे छूटता चला गया। अब नरेश दत्त की एंट्री होती है। निशिकांतो बाबू ने कहा था कि वो 10:30 बजे तक आएंगे, लेकिन वो लगभग 12:30 बजे आते हैं, 2 घंटे लेट। पटोल बाबू को लग नहीं रहा था कि वो लोग आएंगे, इसलिए वो बस उस समय नहाने ही जा रहे थे। लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज होती है। पटोल बाबू नरेश दत्त को अंदर ले आते हैं, उन्हें बिठाते हैं। फिर नरेश दत्त उनसे कहते हैं, मिस्टर पटोल बाबू, शायद निशिकांतो बाबू ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। तो पटोल बाबू कहते हैं, हाँ मुझे आपके बारे में सारी बातें बता दी गई है। क्या मैं आपके उस मूवी के पार्ट के लिए बिल्कुल ठीक हूँ? नरेश दत्त पटोल बाबू को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर कहते हैं, ओह यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाय द वे शूटिंग कल सुबह में होने वाली है। तो पटोल बाबू पूछते हैं, कल तो संडे है। तो नरेश दत्त उन्हें जवाब देते हैं, हाँ लेकिन ये शूटिंग स्टूडियो में नहीं कहीं और होने वाली है। आपको फैरेडे हाउस तो पता है ना, जो बेंटिक स्ट्रीट और मिशन रो के क्रॉसिंग के पास है। ये एक 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग है और शूटिंग उस ऑफिस के बाहर एंट्रेंस के पास होगी। आपको ठीक 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है और दोपहर तक आपकी शूटिंग भी खत्म हो जाएगी। नरेश दत्त बस निकलने ही वाले थे, तभी पटोल बाबू उनसे पूछते हैं, आपने मुझे मेरे रोल के बारे में तो बताया ही नहीं। तो नरेश दत्त कहते हैं, ओह यस सॉरी,
आपको एक पेडेस्ट्रियन का रोल दिया जाएगा। पेडेस्ट्रियन मतलब राहगीर, और ये पेडेस्ट्रियन एब्सेंट माइंडेड और शॉर्ट टेम्पर्ड है। ओके, पटोल बाबू फिर से एक सवाल पूछते हैं। आई थिंक मुझे मेरे पार्ट में कुछ डायलॉग भी बोलना होगा। इस पर नरेश दत्त कहते हैं आपको आपका डायलॉग शूटिंग प्लेस पर पहुंचने के बाद मिल जाएगा। नरेश दत्त की बातों को सुनने के बाद पटोल बाबू को तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका पुनर्जन्म हो रहा हो। अगली सुबह पटोल बाबू फैरेडे हाउस के पास बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। बिल्डिंग के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इतने सारे लोगों को देखकर अचानक से पटोल बाबू थोड़े नर्वस हो गए। फिर वो एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। नरेश दत्त एक छोटे क्ले कप में चाय लेकर के आते हैं और पटोल बाबू से कहते हैं ये गर्म चाय लीजिए, ये आपको हेल्प करेगी आपको गले को ठीक करने में, और आपका टर्न बहुत ही जल्दी आने वाला है। इस पर पटोल बाबू कहते हैं अगर आप मुझे मेरा लाइन दे देते तो मैं उसे प्रिपेयर कर लेता। ये सुनकर नरेश दत्त एक लड़के को बुलाते हैं जिसका नाम शशांको था और उससे कहते हैं पटोल बाबू को उन्हें उनकी लाइंस दे दीजिए। शशांको नोटबुक से एक पेज फाड़ता है और उसी पीस पर कुछ लिख करके पटोल बाबू को दे देता है। पटोल बाबू जब उस पेपर को खोलते हैं तो उस पे बस एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था। ओह, ये देख करके पटोल बाबू को एकदम एक झटका सा लगा। क्या ये पूरी टीम मेरे साथ कोई मजाक कर रही है? कोई इतना ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकता है? मुझे बस एक ही वर्ड बोलना है। ओह, बस इसी के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। ये सारी बातें पटोल बाबू खुद से ही बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहे थे। पटोल बाबू के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर शशांको उनसे कहता है आप कुछ कह रहे हो क्या दादू? आपको क्या लगता है ये एक वर्ड कुछ भी नहीं है? क्योंकि ये रेगुलर स्पीकिंग का एक पार्ट है, इसलिए बर्रन मलिक की फिल्म में आपको एक पार्ट मिला है। आप इसका मतलब भी समझते हो। आप लकीएस्ट एक्टर्स में से एक हो। तभी एक दूसरा लड़का जिसका नाम ज्योति था वो पटोल बाबू के पास आता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है अच्छा दादू, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। चंचल कुमार जो एक राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव है, यानी कि एक बिजनेसमैन है, उसे ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके ऑफिस में किसी तरह की कोई चोरी हो गई है, जिसे फाइंड करने के लिए वो अपने ऑफिस में आता है। जैसे ही वो अपने कार से उतरता है और एंट्रेंस की तरफ आता है, वो रास्ते में एक एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन यानी कि आपसे टकरा जाता है। टकराने के बाद आपको आपके सर पे चोट लगती है और आप उस समय चिल्ला उठते हो ओह, लेकिन चंचल कुमार इन सारी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो सीधे अपने ऑफिस में चला जाता है। चंचल कुमार आपको इग्नोर करता है। इसका मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है और अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। अब आप सोचो कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शॉट है। अब आप प्लीज क्या थोड़ा पीछे जाकर के खड़े हो सकते हो? पूरा सीन सुनने के बाद पटोल बाबू थोड़ा पीछे हट जाते हैं और एक शॉप के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। पटोल बाबू वहाँ पे उस पेपर के टुकड़े को देखते हैं जिन पर उनका एक वर्ड का डायलॉग लिखा हुआ था, फिर उसे पूरी तरह मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तभी पटोल बाबू को अपने मेंटोर मिस्टर पक राशि की बातें याद आती है। पटोल, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें कितना भी छोटा पार्ट क्यों ना ऑफर हुआ हो, उसे कभी भी छोटा मत समझना, अपनी डिग्निटी के नीचे मत समझना। एक आर्टिस्ट के रूप में तुम्हारी कोशिश बस यही होनी चाहिए कि तुम अपनी पूरी जान लगा दो उस एक सीन में। कोई भी प्ले सिर्फ एक आर्टिस्ट की वजह से सफल नहीं होता है, उसमें पूरी टीम की मेहनत होती है। अब पटोल बाबू उस एक वर्ड ओह को बार बार अलग अलग टोन में बोल रहे थे और उन्होंने ये पाया कि एक छोटा सा वर्ड अलग अलग तरीके से बोलने पर अलग अलग फीलिंग आती है। एक ओह आपके अंदर के इरिटेशन को दिखाता है, तो कभी होपलेसनेस को दिखाता है, कभी आपके अंदर के दर्द को दिखाता है, तो कभी आपके अंदर के दर्द को दिखाता है। एक सच्चे एक्टर की पहचान यही है कि वो उस लाइन में जान डाल दे। पटोल बाबू अपने डायलॉग को बार बार अलग अलग तरीके से बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। आधे घंटे के बाद उन्हें बुलाया जाता है। आज उन्हें परफॉर्म करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 20 साल पहले लगता था। रिहर्स करते वक्त पटोल बाबू के मन में एक ख्याल आता है। वो जाकर अपने आइडिया को बताते हैं, मैं सोच रहा था कि अगर मेरे हाथों में एक खुला हुआ न्यूज़पेपर होता तो ज्यादा अच्छा होता।
तभी बरन मलिक यानी उस फिल्म के डायरेक्टर वहाँ खड़े एक दर्शक से न्यूज़पेपर मांगते हैं और कहते हैं क्या आप अपना न्यूज़पेपर इस आदमी को दे सकते हैं बस एक शॉट के लिए। पटोल बाबू न्यूज़पेपर ले लेते हैं और पिलर के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं। डायरेक्टर चंचल कुमार से पूछते हैं चंचल आर यू रेडी? तो उन्हें जवाब मिलता है यस सर आई एम रेडी। अब शूटिंग स्टार्ट होती है। साइलेंस, स्टार्ट साउंड, एक्शन। चंचल कुमार चलते हुए एंट्रेंस की तरफ आता है, तभी वो पटोल बाबू से टकरा जाता है। दोनों के सर आपस में टकराते हैं और दोनों को बहुत ज्यादा पेन होता है। एक क्षण के लिए तो पटोल बाबू को बस तारे ही नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने अपना सारा एफर्ट लगा करके अपना डायलॉग बोला। उनके डायलॉग में 50% गुस्सा था, 25% सरप्राइज था और 25% इरिटेशन था। इसके बाद वो जोर से चिल्लाते हैं ओह। फिर वो थोड़ा रुक कर वापस से चलने लगते हैं। अब शॉट कंप्लीट हो चुका था। डायरेक्टर बोलते हैं कट। शॉट के पूरा होते ही पटोल बाबू डायरेक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक था? तो उन्हें जवाब मिलता है हाँ एकदम बिल्कुल सही। तभी चंचल कुमार उनके पास आते हैं और कहते हैं माय गॉड आपकी टाइमिंग तो इतनी अच्छी थी कि मत पूछिए, मैं तो लगभग बेहोश होने वाला था। पटोल बाबू अब सेटिस्फेक्शन की सांस लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने प्ले को, अपने पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। ये बात तो सच थी कि पटोल बाबू को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उनके इंटेंस सेटिस्फेक्शन के आगे ये 20 रुपए क्या चीज है। उन्होंने अपने छोटे से जॉब को ही पूरी परफेक्शन और डेडिकेशन के साथ किया था। 10 मिनट के बाद नरेश दत्त पटोल बाबू को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी पटोल बाबू नहीं मिलते हैं। तो नरेश दत्त खुद से ही कहते हैं ये कितना अजीब है, इस आदमी को तो अब तक पैसे भी नहीं मिले थे और ये यहाँ से चला भी गया। व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। इस स्टोरी का मेन लेसन यही था कि आप जो भी काम करो वो पूरी डेडिकेशन के साथ करो। बाद में आप सोचो उस वर्क के बारे में तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिले। होप ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।